आज सर अपने पास एक J7 Pro आया है जिसका मॉडल नंबर होता है J730GM। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सामने है यार, मेरा बताना जरूरी थोड़ी है, खुद ही देख लो क्या प्रॉब्लम है। रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। मजाक कर रहा हूँ। कभी हंस भी लिया करो। अच्छा चलो देखना, हाँ एनालाइज करना कि रीस्टार्ट क्यों हो रहा है। बाकी वीडियो में जैसे जैसे मेरी वॉइस की ज़रूरत होगी ना मैं डालता जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये लियो सर, हैंग हुआ फिर रीस्टार्ट हो गया। चलो दोबारा फिर देखते हैं क्या होता है। दोबारा फिर से ऑन हुआ, पर देखो मनमानी कर रहा है। कसूर इसका नहीं है, ये भारत देश में है। समझने वाले को बधाई हो। लीजिए रीस्टार्ट हो गया। लीजिए फिर से हैंग हुआ और रीस्टार्ट हो गया। चलिए अभी देखते हैं, है ना, कि क्या दिक्कत है इसमें। पहले फिजिकल एनालाइजिंग करते हैं कि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है या नहीं। एक्चुअली ये फ़ोन कल हमारे पास आया था, तो बंदा बोला कि इसमें फ़ोल्डर डालना है, तो हमने उसको फ़ोल्डर डाल के दे दिया। तो आज ये सुबह वापस आया तो ये बोला कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है कि ये रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फ़ोल्डर डालने से भाई ऐसा नहीं होता है। बोला नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ोल्डर डालने से ऐसे हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, आप चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओवरऑल जो है आपका पीसीबी क्लीन लग रहा है। ये आपका सीसी चार्जिंग कनेक्टर थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि देख लिया शॉर्टिंग वगैरह यहाँ नहीं है। बाकी सीपीयू सेक्शन ओके है, चार्जिंग सेक्शन ओके है, शील्ड वगैरह नहीं उतरी। एलसीडी कनेक्टर वगैरह भी मोस्टली ओके था नहीं है। कैमरा वगैरह भी ओके है। ये रिंगर आईसी लगा हुआ है, अगर देखो आप उसके राइट हैंड साइड में से 2 कैप्स मिस हैं, और यहाँ पे हमको वाटर डैमेज का साइन भी मिल रहा है। तो पहले चलो हम आईसी उठा के देखते हैं, मे बी इसके नीचे शायद वाटर डैमेज हो, पानी के निशान हो, या कोई रस्ट वगैरह हो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो गई हो, शॉर्टिंग हो गई हो बॉल्स में आपस में। चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों कैप्स हमने नहीं निकाले हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास ऐसे ही आया था। हमने तो जस्ट उसमें फ़ोल्डर डाला और बंदे को वापस दे दिया। तो अब जब दोबारा ओपन किया है तो 2 कैप्स मिसिंग है, तो इस वजह से मुझे डाउट हो रहा है इस सेक्शन पे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बंदे का फ़ोन पानी में गिरा होगा, वो किसी दुकानदार के पास गया होगा, उसको इधर शॉर्टिंग मिली होगी, तभी उसने ये रिमूव किए होंगे। अभी रिमूव तो कर दिए, चलो कोई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बंदे यही सीखे हैं कि कैप तो भाई ऐसी फजूल चीज़ होती है, जहाँ बीप दे दोनों साइड तो उठा डालो। तो मैं अक्सर ही देखता हूँ
कैप जैसी जो कॉइल्स दिखती है ना, जैसे रिंगर सेक्शन में हो या कहीं हो, बस उसकी शक्ल जो है, उसका साइज जो है कैप जितना ही होना चाहिए। तो बंदे निकाल देते हैं, उनको लगता है तो बीप दे रहा है, शॉर्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, इस वजह से थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि इस सेक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले ये आईसी उठाना उचित समझा, लेकिन इसके नीचे जो है बिल्कुल क्लीन था, ये कोई पानी के दाग नहीं, कुछ ऐसे नहीं कि हम बोलें कि शॉर्टिंग है। तो मैंने एज इट इज़ इसको वापस लगा दिया। ठीक है, तो वापस मैंने देखा कि फिर मामला क्या हो सकता है, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो आप लोग भी वीडियो दोबारा से देखना, आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ रहा था जहां हम उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे, कहने का मतलब जैसे ही कोई नोटिफिकेशन का साउंड आता है ना, आपको कोई मैसेज आता है फिर भी नोटिफिकेशन का साउंड आता है, साउंड आने का मतलब क्या, रिंगर सेक्शन एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, आप अगर अनलॉक करते हो तो फिर भी एक आवाज़ आती है कि हाँ फ़ोन अनलॉक हुआ, तो उसके दौरान भी जो है रिंगर सेक्शन ने एक्टिवेट होना होता है। तो मामला यही था कि ऊपर से ये दिखाई भी देख रहा है कि साफ साफ कि यहाँ से 2 कैप्स मिसिंग है और पानी के दाग भी लगे हुए हैं। तो फिर मैंने इसका सर्किट डायग्राम चेक किया, तो मैंने पाया कि ये कैप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये ऐसे वैसे कंपनी ने फालतू नहीं लगाए हुए, इनको यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, इनका यहाँ होना। तो मैंने ये वापस लगा दिया। एक्चुअली क्या है, ये जो रिंगर आईसी है ना, ये जो बूस्ट करके वोल्टेज वापस दे रहा है, तो ये कैप्स में ही स्टोर हो रही है। तो इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैंने और कुछ नहीं किया, रिंगर आईसी जो उतारा है एज इट इज़ बिना रिवॉल्व किए वापस लगा दिया। और वीडियो में आप देखोगे भी कि जस्ट मैंने दोनों कैप्स जो कि 22 यूएफ के थे, दोनों माइक्रोफैरड के, वो मैंने लगाए हैं इधर, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों को भी दिखाई दे ही रही होगी कि कंपनी वाले भाई साहब पागल नहीं होते कि उन्होंने कैप लगा के भेजे हैं कि आपने उतार के फेंक दिए। देखो कितने पीसीस, कितने यूनिट्स उन्होंने सेम मॉडल के बनाए होंगे। 2 कैप लगाए हैं जो आपको लगा कि फिजूली लगे हुए हैं तो आपने उतार दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलो किसी ना किसी ने तो उतारे हैं ना, मैकेनिक नहीं उतारे किसी। अगर उसको पता होता कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं तो सर ये दोबारा लगा के भी देता, फ़ोन डेड तो नहीं है, फ़ोन तो चालू ही है। लेकिन उसने नहीं लगाए, उसको लगा कि शायद ऐसे ही लगे हुए हैं। देखो कितने यूनिट्स बने होंगे, अगर लाख यूनिट भी बना है तो 2 लाख कैप हो गया, क्योंकि 2 कैप लगे हुए हैं। कोई रुपये 2 रुपये का भी आप कैप मानो तो सोचो कितने पैसे बन गए। लाख तो मैंने कम ही बोला है सर जी, देखो ऑल वर्ल्ड में मोबाइल बिकता है ग्लोबली, तो ज़्यादा ही यूनिट्स बने होंगे। तो कंपनी वाले पागल थोड़ी है ना कि 2-4 लाख का घाटा डालेंगे, जहाँ ज़्यादा यूनिट्स बन रहे हैं ज़्यादा घाटा डालेंगे ना। तो थोड़ा देखा करो, ऐसे बिना बात के कोई भी चीज़ नहीं होती। बाकी चलो, कसूर नहीं है आप लोगों का, ये भी बात से मैं सहमति जताता हूँ, आपके ऊपर वाले महापुरुष हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, को गिला शिकवा ना करिएगा कि वीडियो में वॉइस नहीं डाली है, मैंने डाल दी। मैं एक्चुअली वीडियो में इसी वजह से नहीं बोलता हूँ, मेरे से तारीफ थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है कई बंदों की, तो मैं इस वजह से परहेज करता हूँ कि वीडियो में आवाज़ ना डालूँ। बाकी ऐसा है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, अगर थोड़ा खुली आंखों से आप 2-4 बार वीडियो देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि किया क्या है। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर तो माफ़ी वाली बात है, सब थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। आप देखो, आप मंत्री तो हो नहीं है कि बिना पढ़े आपका कुछ हो जाएगा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएगा, हमको भी थोड़ा लगेगा कि हाँ यार कुछ हो रहा है ना। चलिए ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फॉल्ट आपको मैंने बता ही दिया था क्या है क्या नहीं। चलिए ठीक है, ओके बाय।